हमने आपको बताया था कि रिटायर मुलाजमीन जो हैं वो अदालत गए और 34 मुलाजमीन गए जिन्होंने मुख्तलिफ टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको फ़ैसला मिल गया है और 30 दिन के अंदर उनको अदायगी करनी है बल्दिया उज़्मा कराची और मुख्तलिफ टाउन्स ने जहाँ ये 34 मुलाजमीन फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। 30 दिन में अदायगी करनी है। लेकिन बहरहाल हम आपको बताएं कि अब जितने मुलाजमीन हैं और रिटायर मुलाजमीन हैं वो यूनियनों से तो बेजार हो चुके हैं। जी, आप बेजार हो चुके हैं, इनकी तरफ देखते ही नहीं, इसलिए कि यूनियन का भी काम 2 नंबर हो गया है। रिटायर मुलाजमीन का कहना है कि यूनियन काहे तो करती है, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची के मेयर भी खुश होते हैं कि चलो काहे कर रहे हैं करने दो, इसलिए कि इनकी काहे से हमारे पर असर नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि जो काम इनको करना चाहिए था वो नहीं कर रहे और यही हुआ। और टाउन्स की यूनियन तो सुम्बुम बुकमुम बनी हुई है। पहले हम थोड़ी सी कहानी टाउन की यूनियन की सुना दें, फिर अब असल बात पे आएंगे। टाउन्स में अगर हम जाएँ तो यूनियंस का हाल ये है कि पहले हम चलते हैं कलदम बल्दिया कॉलोनी, क्योंकि हमारी तो फेवरेट ही वही है ना, सारे 2 नंबर पैदागीर और माफिया सब वहीं मौजूद है। तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि एक यूनियन जो है यानी पिलपिली यूनियन जो छर्रे वाला पुलाव खा के तंग हो गई थी, अब वो हुकूमती बेंचों पे चली गई है और ब्रोस्ट खा रही होगी। यकीनन पेट भी ख़राब होता है, पिछले महीने भी काफ़ी तबीयत ख़राब रही और वो खाने पीने में मस्त लगी हुई है और रिटायर मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं, लेकिन उन्होंने चूँ तक नहीं किया और आपने कोई मुजाहरा नहीं देखा होगा, कोई मुजाहरा पिलपिली यूनियन का नहीं देखा होगा। वो सुम्बुम बुकमुम में अब अपने चेयरमैन आ गए, आवाज़ हलक से नहीं निकलेगी, छर्रे वाले पुलाव की जगह ब्रोस्ट मिल रहा है, कोई बात नहीं। फिर एक और यूनियन है, वो बड़ी मुक़द्दस यूनियन है, वो अब ऐसे गर्म मौसम चल रहा है, वो तो आपको पता है कि नीम के पेड़ के नीचे जाके सो जाते हैं। यानी रिटायर मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं। मेयर कराची ने 16 अक्टूबर 2023 से खिड़की बंद की हुई है। 9 महीने से वो फाका कशी का शिकार हैं और पीछे 2 साल तो पहले रिटायर हुए थे, तो 3 साल तकरीबन फाका कशीर, ईद बकरीद सब तबाह हो गई, इनकी रमज़ान तबाह हो गया, लेकिन वो नीम के पेड़ के नीचे गर्म मौसम में सो रहे हैं। और जब वो निकलते हैं तो देखते हैं कि कहीं हीट वेव का कैम्प लगा हुआ है, लाल वाला शरबत खुद भी पीते हैं, बोतलों में भी ले आते हैं और फिर नीम के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। आज तक चूँ की आवाज़ आई आपको 9 महीने में? नहीं आई, इसलिए कि वो सुम्बुम बुकमुम हो गए। अब आ जाए तीसरी यूनियन पे। पहले आप भी वज़ू कर लें, जी एहतरामंद वज़ू कर लें, हम तो सामने कमरे में तो तैमूम कर लेते हैं क्योंकि वॉइस ओवर रोकनी पड़ेगी। तैमूम कर लिया आपने, वज़ू कर लिया, अब मुक़द्दस नाम सुनिए, यह है मुत्तहिदा वर्कर्स लेबर फ्रंट। ये जो आपको कहीं कहीं दस्तयाब होगी, वो भी 1 या 2 या 3 नंबर के साथ, यानी कि बाकी पीछे कोई भी नहीं है। और इनकी भी आपने एक आवाज़ नहीं सुनी होगी। कोई टेबल लगा हुई देखी थी कि हम चीज़ें जमा कर रहे हैं, वो चीज़ें मकाले मरीख पे जो सैयारा गया है वहाँ भेज दी है, कुछ नहीं हुआ। रिटायर मुलाजमीन के लिए कुछ नहीं हुआ और किसी ने कोई मुजाहरा नहीं किया, कोई मुजाहरा नहीं किया। अब मुलाजमीन और खुसूसन रिटायर मुलाजमीन यूनियनों से बेजार हो चुके हैं, इसलिए कि ये सिर्फ काहे करते हैं, कुछ नहीं करते। इसीलिए अब आते हैं हम अपनी खबर पर। यूनियनों से बेजार होने के बाद रिटायर मुलाजमीन ने रुख कर लिया है अदालतों का, क्योंकि हम आपको कई दिनों से बल्कि 6 महीने से समझा रहे थे कि आपको पैसे नहीं मिलेगी, ना बल्दिया उज़्मा कराची देगा ना टाउन्स देंगे, आपको अपना मुकदमा खुद लड़ना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ, वो हमारी बात समझ गए और अदालतों में चले गए। इसलिए कि जब आप अदालत जाते हो तो वहाँ से फैसला आपके हक़ में आता है और बल्दिया उज़्मा कराची और टाउन फ़ौरन पूरी अदायगी करने पर मजबूर होता है और कर देता है। जो ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं या यूनियन की तरफ देख रहे हैं तो वो फिर फाके कशी का शिकार रहेंगे। 34 मुलाजमीन गए अदालत, अपना हक़ वसूल कर लिया, 30 दिन के अंदर उनको पूरी अदायगी हो जाएगी। बल्दिया उज़्मा कराची का उसूल है कि ये 1 रुपया किसी को नहीं देती। मौजूदा मेयर से तो उम्मीद आप रखेंगे तो फिर समझ लें अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रखिएगा मेयर, डिप्टी मेयर और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से ही आपको माल देंगे, ये अदालत के हुक्म पे देंगे। इसलिए कि दूसरी पटिशन आ रही है, उसका फैसला भी इस महीने के आखिरी तीसरे हफ्ते में आ जाएगा, जिसके बाद ये पेंशन भी देंगे और सारे पैसे भी देंगे। इसलिए कि इनकी रवायत रही है, जब अदालत कोई जाता है और वहाँ से अदालत अमला पुलिस के ज़रिए आता है और इनकी बल्दिया उज़्मा कराची की इमारत से इनकी गाड़ियाँ उठा के लेके जाता है, फिर इनके वकील और ये भागते हैं और फिर 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25 लाख के चेक ले जाके जमा कराते हैं कि हम अदायगी करने को तैयार हैं। ये हाल है बल्दिया उज़्मा कराची का। तो भैया अपने कंधे पे खेलो और रिटायर मुलाजमीन को अकल आ गई है और यूनियनों की कहाँ से हट गए, इसलिए कि यूनियनों को चाहिए था कि वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते आज से 6 महीने पहले। 16 अक्टूबर को खिड़की बंद हुई थी तो 20 अक्टूबर को चले जाते या 25 अक्टूबर को या
नवंबर में, तो इंसाफ मिल सकता था। इसलिए कि अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि ठंडी मशीन बेचो, मेज़ कुर्सी बेचो, गमले बेचो, अपनी गाड़ियाँ बेचो, रिटायर मुलाजमीन को अदायगी दो। ये 2-3 साल पुराने अदालती फ़ैसला है, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची तौहीन अदालत पर सुरखरू रहती है और मौजूदा मेयर, डिप्टी मेयर, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर तो सुरखरू हो रहे हैं कि हम अदालत को मानते ही नहीं है और अदालती फ़ैसलों की तौहीन अदालत करते जा रहे हैं। लेकिन यूनियन शायद काएँ करके वापस चली जाती है और अदालत का रुख नहीं करती। यही वजह है कि रिटायर मुलाजमीन ने अदालत का रुख करना शुरू कर दिया है। अब वहीं से इंसाफ मिलेगा। जो रह गए हैं वो फिर या तो तीसरे हफ्ते तक इंतज़ार करें, जो फैसला आएगा, जो दूसरी पटिशन है उसमें तो केएमसी अगस्त से तो फिर पेंशन भी देगी, खिड़की भी खोलेगी और टाउन्स वाले भी पूरी अदायगी करेंगे, मजबूर होंगे। अदालत का फैसला तीसरे हफ्ते में जुलाई के आ जाएगा। नहीं तो फिर भैया अदालतों में जाओ टोलियों की सूरत में और अपना माल वसूल कर लो। यूनियन तो गई टाइम फिश। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।